नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीसी अड्डा अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा पर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बेसिक चीजें बताई थी। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पहला आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। इससे पहले मैंने आपको आवेश के बारे में, इसके प्रकार क्या है, किस तरह से आवेश क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले वाले लेक्चर में समझा दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। आज हम सीखेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, और अंत में जाते जाते एक आपके लिए बहुत सरप्राइज गिफ्ट है, वो जरूर देख के जाएं फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम आवेश को क्या है, एक निश्चित मात्रा में ही क्या है, विभाजित कर सकते हैं। एक निश्चित मात्रा में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। अगर हम कहें कि किसी अनिश्चित मात्रा में हम इसको लिख सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तो हम अनिश्चित मात्रा में हम इसको विभाजित नहीं कर सकते और ना ही हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आवेश, इसकी डेफिनेशन देखें तो आवेश को एक अनिश्चित मात्रा में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसी भी वस्तु, क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु पर न्यूनतम ई की न्यूनतम आवेश यहां पर दिखाएंगे ई, जिसको ब्रैकेट में लिख देंगे मूल आवेश क्या हो सकता है, एक गुणक के रूप में हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे इसी गुण को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला एक बार कि आवेश को एक अनिश्चित मात्रा में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात विभाजित भी करना है तो एक निश्चित मात्रा में हम उसको विभाजित करेंगे, अनिश्चित मात्रा में विभाजित नहीं कर सकते। वस्तु पर न्यूनतम आवेश, जिसको हम ई बोलेंगे या मूल आवेश भी कह सकते हैं, एक गुणक के रूप में हो सकता है। इसी गुण को क्या बोलेंगे, इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, आपका आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात आवेश। तो क्या हो जाएगा आपका Q बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, Ne। तो फ्रेंड्स ये दोनों प्रकार का हो सकता है, इसीलिए प्लस माइनस चिन्ह लगाना जरूरी है। तो आवेश Q बराबर Ne, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और ये हमारा बता ही दिया मैंने, मूल आवेश है। क्या है, मूल आवेश जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मूल आवेश की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में, मूल आवेश E, और जिसका मान होता है दोस्त 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये मूल आवेश की क्या होती है, वैल्यू होती है फ्रेंड्स। ओके, चलिए नोट डाउन करिए। मैं अगला टॉपिक, चला हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। ये आपका पहला चैप्टर में पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। क्या होता है कूलाम का नियम, जो कूलाम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया। तो देखिए इसमें अगर फिगर में देख सकते हैं तो दो हमारे बिंदु हैं, आवेश हैं, जो कि स्थिर अवस्था में। ठीक है, अगर इन पर कुछ बल लग रहा होगा, बल फ्रेंड्स दो प्रकार का, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आवेश हमारे सजातीय है या फिर विजातीय है। सजातीय मतलब एक जैसे, या तो हमारे नेगेटिव हो सकते हैं या फिर हमारे धनात्मक यानी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वो निर्भर करेगा कि हमारा जैसे आवेश होगा, प्रकृति आवेश की होगी, उसी प्रकार से हमारा बल लगेगा। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं,
कूलाम के नियम की डेफिनेशन क्या है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, यहां पर बोलेंगे प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, लिखेंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बल लगता है ना, ठीक है, ये बल जो हमारे बिंदु आवेश है उनकी अनुदिश रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, और ये बल जो लगता है आपका वो किसके, जो हमारे बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा उसके अनुदिश है। सही है, यानी या तो इधर से लगेगा या ऐसा लगेगा, इन रेखा के अनुदिश। ठीक, तब तो देखिए क्या करेंगे आप, Q मान लेंगे, Q1 आवेश और Q2 आवेश आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा परिभाषा के अनुसार F बराबर, ठीक है, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बट्टे में हो जाएगा R²। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला, ठीक है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, इसमें वैद्युत बल और बोल सकते हैं दोस्त, वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग लिख लेना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो इसमें एक शब्द आया है अनुक्रमानुपाती और इसमें एक शब्द आया आपका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि अनुक्रमानुपाती सर और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज बता दूं, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि सर ए, ठीक है, ए के अनुक्रमानुपाती बी है आपका, क्या है, ए के अनुक्रमानुपाती बी है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ आपका कि अगर ए का मान बढ़ेगा या फिर ए का मान आपको ज्यादा चाहिए तो आपको बी की वैल्यू यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये है अनुक्रमानुपाती का मतलब, यानी अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो ये ठीक उल्टा हो जाता है, चिन्ह फ्रेंड्स हमारा एक जैसा रहने वाला है, चिन्ह नहीं बदलेगा, ये अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो बी की वैल्यू को मुझे कम करना पड़ेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के फ्रेंड है और इस केस में एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, और अगर मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मतलब होता है अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का। चलिए अगर यहां से देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, के Q बट्टे Q2 बट्टे में R² लिखेंगे, जहां के कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है जिसका मान आवेश के माध्यम जैसे बोल सकते हैं निर्वात अथवा परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्भर करता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा आवेश की स्थिति, अगर आवेश की यदि आवेश की स्थिति
स्थिति निर्वात अथवा वायु है तो, ठीक है, के का मान हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे न्यूटन, क्या लिखेंगे, न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, इतना बल होगा। फिर लिखेंगे जहां, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, निर्वात की वैद्युत शीलता है।